वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल श्री ठाकुर जी का ये कि जिस तरह से परम दयाल सोचते थे ठीक उस तरह का दर्शन उनको होता था। ऐसे एक घटना के साथ मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। परम दयाल श्री ठाकुर जी का उम्र उस समय 6-7 वर्ष और ठाकुर जी बचपन से ही उनका जो चलना फिरना बोलना और उनका जो हाव भाव था एक साधारण बालक से अलग था। और कभी कभी वो ध्यान मग्न होकर के कहीं बैठ जाते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे कि बालक अनुकूल ये किस भाव में है और किसके शरण ये कर रहा है। तो जब एक दिन रात में वो ध्यान करते करते उनका मन में विष्णु मूर्ति दर्शन करने का इच्छा जागृत हुआ। जब विष्णु मूर्ति दिखने का इच्छा जागृत हुआ, वो रात में सोने के बाद जब जगे उसके बाद मन उनका विचलन हो उठा और वो नाम करने लगे, क्योंकि जानते हैं नाम से ही नामी का दर्शन होता है। इसलिए उनका दर्शन के लिए ठाकुर अनुकूल बालक का अवस्था वो विष्णु का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते जिस घर में ठाकुर जी सोते थे उस घर में वही रात ही के समय घर के जो टटियाँ हैं चारों ओर से लगा हुआ, उस ऊपर से एक लंबा सा मैजिक लंटेन की तरह एक अचानक जल उठा और उसका दिव्य कांति एक आभा था और वहाँ से एक प्रकाश पुंज का आभा चारों ओर फैल गया और उसमें से भाष्यमान हो उठा शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप, कान में कुंडल, इस तरीके से एक परिदृश्य का छटा वहाँ पे देखा। लेकिन वो 2-3 मिनट बाद वो दृश्य फिर वहाँ से लुप्त हो गया और जो बालक अनुकूल सोचने लगे ये मैं क्या देखा, क्या वही विष्णु मूर्ति हैं। तब वो कहने लगे कि अगर आप विष्णु मूर्ति हो और मेरे स्मरण करने से ही आप आविर्भूत हुए हो तो मैं चाहता हूं कि आप पुनः आविर्भूत हो जाओ, क्योंकि मैंने पूरी ठीक तरह से आपको देख नहीं पाया हूं। आप पुनः आविर्भूत हो जाइए। तभी देखते हैं कि पुनः थोड़ी देर में वो नाम करते ही फिर विष्णु मूर्ति का वहाँ आविर्भाव होता है। फिर वो शंख चक्र गदा पद्म और कर्ण में कुंडल लिए हुए वो उनका दर्शन कर रहे हैं और मन मन में सोच रहे हैं आज विष्णु का दर्शन, विष्णु ऐसा होता है जो हम लोगों ने सुने हैं और उसका साक्षात दर्शन आज हमें हो रहा है। फिर अंतर्ध्यान हो गए, वो विष्णु मूर्ति वहाँ से हट गया। फिर बालक अनुकूल का मन विश्वास नहीं हुआ, विश्वास से फिर भर गया। वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है कोई आलया हो सकता है, किस तरीके से ये कोई छलना हो सकता है, ये एक मैजिक की तरह हो सकता है, या प्राकृतिक कोई घटना होगा जिस घटना के माध्यम से इस तरीके का एक प्रतीक छवि हमें देखने को मिला है। ये वास्तव में विष्णु होगा या नहीं होगा, इसमें एक संदेह उनको उत्पन्न हो गया। इस संदेह को दूरीभूत करने के लिए पुनः नाम करने लगे और कहने लगे यदि आप विष्णु हो तो दोनों हाथ आप हमारी तरफ बढ़ा दो तो मैं समझूंगा कि आप स्वयं विष्णु हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी, कान में कुंडल धारण किए आप भी स्वयं विष्णु ही हो। और थोड़ी से पल झपकते ही वही विष्णु मूर्ति का पुनः आविर्भाव हुआ और वहां पर दोनों हाथ ठाकुर जी की ओर प्रसारित कर दिए। तब ठाकुर जी देखने लगे हाँ ये तो वही विष्णु मूर्ति हैं। कैसे इस तरीके से उस बालक अनुकूल का मन की इच्छा स्वयं प्रकृति उनको पूरा करते थे। उनके जीवन में जो भी इच्छा होती थी बचपन में ठाकुर जी का और कई सारे घटनाएं हैं जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि ये ठाकुर अनुकूल किस तरीके से प्रकृति के वो संतान हैं, किस तरीके के वो विश्व पिता के संतान हैं, किस तरह से वो परमेश्वर के संतान हैं। ये एक साकार रूप में आए हुए हैं। ठाकुर जी को कभी
जब भूख लगती थी तो घर के पास वो जंगल थे, जंगल के पास जाकर के वो जाने किनका ध्यान करते थे और एक माँ आकर के उनको दूध पिला के जाती थी। ऐसा परिदृश्य भी माँ ने एक बार दर्शन किया था और दर्शन करके बहुत विचलित हो गए थे कि ये ठाकुर अनुकूल चंद्र बालक अनुकूल, इनको कौन दूध पिलाता है। इससे माता मनमोहिनी भी विचलित हो गए थे कि दुष्ट के साथ कोई ऐसा अघटन ना घटे। लेकिन ऐसी घटनाएं अनेकों बार जब होती गई और माता मनमोहिनी के मन में वही जो जटायुत्रधारी जो सन्यासी ने आकर के ठाकुर जी के बारे में बोले थे, उस बात को स्मरण करते हुए उनको मन में कभी कभी विश्वास आता है कि नहीं तो वही जो हमारे गुरुदेव ने बताए थे, जो हमारे वो जटायुत्रधारी ने बताए थे कि तुम्हारे कोख में विश्व के मालिक का आविर्भाव होगा, विश्व के मालिक का जन्म होगा। क्या आज क्या वो विश्व के मालिक जगतपति का आविर्भाव हो चुका है वास्तव में? तो इसीलिए उनकी अनंत घटना के माध्यम से उनको विस्मय किया, उनको चकित किया, इसीलिए उनको आज विश्वास करने के लिए उनको विवश कर दिया। अब वो अविश्वास नहीं करते हैं, माता मनमोहिनी देवी अविश्वास नहीं करते हैं और किसी को कुछ कहते भी नहीं है। वो देखते जाते हैं इस लीला को, अपने बालक का इस लीला को वो दर्शन करते हुए जाते हैं। ऐसा ही बालक के दिन प्रतिदिन उनका नया नया घटना का आस्वादन माता मनमोहिनी देवी करते जा रहे हैं और बालक के साथ माँ का इस तरीके का दिव्य लीला चलता चल रहा है। वंदे पुरुषोत्तम।